जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताबिक हमारा जारी है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से हम रेट करेंगे इस एक्सरसाइज की। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे उसने एक इक्वेशन दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है कि पी ऑफ आर, ये बेसिकली आर है, पी ऑफ आर बराबर है 2 पाई आर के बराबर, ये उसने एक इक्वेशन दे दी है। कहते हैं जबकि पाई हमारे पास 22/7 है और आर बराबर 3 हो तो उसके लिए पी और आर की, पी ऑफ आर की कीमत आपने मालूम करनी है। यानी इस इक्वेशन के अंदर पाई और आर की कीमत रखकर आपने जो है वो फंक्शन की कीमत मालूम करनी है। तो हमारे पास पी ऑफ आर बराबर है, तो हम आर बराबर 3 और पाई बराबर 22/60 इसमें दर्ज करने से ये क्या बनेगा, आर की जगह पर 3 दर्ज करना है, 3 आ जाएगा। 2 इंटू पाई कितना है 22/60 और आर कितना है आपके पास 3 है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप इसको ज़रब देंगे तो 3 बनेंगे। बाईस को जब 2 से ज़रब देते हैं कितना बन जाता है जी, 44 ज़रब 3/7 ऐसे बन जाएगा। 44 को मजीद आप 3 से ज़रब दें, दे दूँ या आपको अब तो आ जाना चाहिए। सीनियर क्लास में आप आ गए। 3 चौके 12, एक हासिल, 3 चौके 12 और 1 13, 132, 132/7। यानी कि पी ऑफ 3 की जो कीमत हमारे पास आई है वो आई है 132/7। ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर। आई होप कि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। वो भी इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है जिस तरह ये वाला है। वो कहता है अगर आपके पास पी ऑफ आर बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के और आर बराबर 8 और पाई बराबर 1/7 के लिए पी ऑफ आर की कीमत मालूम करें। यानी इस इक्वेशन के अंदर आर को हमने 8 रखना है और पाई को 22/7 दर्ज करना है, तो हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास पी ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर क्या रखना है 8 रखना है, 4 इंटू आर, पाई की जगह क्या है 22/7 और आर क्या है 8 का मुरब्बा। तो ये क्या आ जाएगा 4 × 22 88 हो गया और 8 का मुरब्बा कितना होता है 64/7। ठीक है, 8 का मुरब्बा कितना होता है 64/7। इसको जब हम ज़रब देंगे, इनको जब ज़रब देंगे, ज़रब देने से हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब आंसर लिख रहा हूँ, ज़रब आपने खुद देना है 5632/7। तो पी ऑफ 8 जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा इसके 804.57। आपने इसको तकसीम करना है। ठीक है, इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपके आसानी के लिए मैं दुआ कर भी देता हूँ, लेकिन अब आपको खुद आना चाहिए, बेसिकली कैलकुलेटर से आपको करना चाहिए। 7 तकसीम आपको वैसे भी आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर से भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखें 7 × 8 7 × 8 56 होता है, 56 आ गया। अब 3 उतारा, क्या 3 7 पर तकसीम होता है, नहीं होता। एक और उतारने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 0, फिर ये 2 नीचे आ जाएगा। 7 चौक 28, 7 5 तो 35 हो जाएगा ना, और उससे बढ़ जाएगा। फिर इसमें से क्या बचा 4 बचा। अब यहाँ 0 4 से तकसीम नहीं होता तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ एक इशारे लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 5 35, फिर 5 बचा, फिर एक 0 उतारा हमने, वो कितना आ जाएगा 7 7 49। ये मज़ीद चलता जाएगा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ गया उसका आंसर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन मैं आपको 132/7 भी ठीक आंसर है, लेकिन अगर वो आपसे कहकर इसको डेसिमल में, लेकिन आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है 132 को 7 से तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आएगा 18.86। तो ये सवाल को अपने यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसे तकसीम करना है, आपको तकसीम आनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर आपके पास पी ऑफ वाई बराबर है y की ताकत 4 जमा 3 y की ताकत 3/2 माइनस y की ताकत 2 बटा माइनस y की ताकत 2 जमा 1, तो y बराबर है 2 और y बराबर -2 के लिए पी ऑफ y की कीमत आपने दर्ज करनी है। यानी इसकी कीमत y बराबर 2 पर निकालनी है और y बराबर है -2, इसलिए मैंने इसके यहाँ 2 पार्ट बना लिए हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर पी ऑफ y यहाँ लिखूँगा y की ताकत 4 जमा 3y की ताकत 3/2 माइनस y की ताकत 2 जमा 1। हमने क्या किया है y की जगह पर 2 दर्ज किया। पी ऑफ 2 बराबर है 2 की ताकत 4 जमा 2 की ताकत 3/2 माइनस 2 की ताकत 2 जमा 1। ये कितना बन गया जी 2 की ताकत 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी
16। ठीक है, ये तो आपके पास 16 बन गया। 3 इंटू 2 की ताकत 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटा 2, माइनस 2 का मरबा कितना होता है 4 जमा 1, 2 एकम 2, 2 चौके 8 कैंसिल होता है जी, तो 16, 3 चौके कितना होता है 12 माइनस 4 जमा 1, 16 और 12 कितना होता है 28 और 1 29, 29 माइनस 4, तो ये बराबर आ गया 25 के। तो यानी कि हमारे पास पी ऑफ 2 की कीमत जो आई है वो कितनी आई है 25, ये इसका एक आंसर आ गया। ठीक है, पी बराबर 2 बराबर है 25 के। अब इसी तरह y बराबर है -2 दर्ज करने के, सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे, तीन वाई के 3 बटा 2 माइनस वाई के 2 बटा जमा 1, y बराबर है -2 दर्ज करने के, पी ऑफ -2 बराबर है -2 की ताकत 4 जमा 3 इंटू -2 की ताकत 3 बटा 2 माइनस 2 का मरबा जमा 1। देखिए जिसकी ताकत मैंने आपको बताया था कि जिसकी ताकत जुफ्त हो उसके अंदर से माइनस साइन खत्म हो जाता है, बाकी रकम सेम की सेम आएगी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, क्योंकि 2 को हमने 4 दफा रख देना, 16 आ गया। जिसकी ताकत ताक हो उसका माइनस साइन जैसे का वैसे मौजूद रहता है। 2 को 3 दफा रख देते, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बटा 2, माइनस के ऊपर 2 की ताकत जुफ्त है, तो 4 माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस वैसे का वैसे आ गया जमा 1। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये माइनस और ये जमा, माइनस जमा जब ज़रब खाते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, यानी जमा और माइनस से वापस में ज़रब खाएंगे तो माइनस आएगा, और ये 3 4 जहाँ 4 बचा था, 3 चौके 12 माइनस 4 जमा 1, क्या बच गया 16 जमा 1 17, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, 17 माइनस 16 1, तो पी ऑफ -2 जो है वो हमारे पास उसका आंसर 1 के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।